मंत्री का आवास यहाँ से पूरा सबको हटा दिया गया है, कांग्रेस के सांसदों को, नेताओं को, और ये क्लीन कर दी गई है एरिया। और इस एरिया के बाद अब ये पूरा केवल सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया है। ये देखिए उठाना शुरू हो चुका है, कांग्रेसियों को उठा कर बस में डाला जाएगा। ये जो है उठाना शुरू हो चुका है और एक एक करके ये यहाँ से देखिए लोकतंत्र की हत्या। अखिलेश यादव देखिए यहाँ पहुँचे हैं। अखिलेश यादव भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जैसा मैंने कहा था, सारी पार्टी एक हो गई हैं। ये देखिए डाला जाएगा। ये जो है उठाना शुरू हो चुका है और एक एक करके ये यहाँ से बस में डाला जा रहा है। दोस्तों, देश ने पहली बार ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर सड़क पर धरना दे, और वो भी तब जब देश की संसद चल रही हो और सरकार कह रही हो कि आपको कोई भी मुद्दे पर बात करनी है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरे कांग्रेस के नेता इस बात पर अड़ गए कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, और इसके लिए वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। और ये सब अचानक हुआ, कोई परमिशन वहाँ नहीं मिल सकती क्योंकि अति सुरक्षित एरिया है, और वहाँ वो जो मूवमेंट है किसी आम आदमी की क्या, वीआईपी की भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के घर के गेट के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो नेता बैठे और 3 घंटे इनका वहाँ नाटक, नौटंकी और ड्रामा चला। मीडिया में कवरेज करने के लिए आप देखिए कि पंजाब का चुनाव है, वहाँ आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी दोनों में एक होड़ मची हुई है कि कैसे जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है उसका श्रेय, युवाओं के नेट परीक्षा का लीक का मुद्दा, उसका श्रेय कैसे लिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ के साथ बिना किसी बल प्रयोग किए राहुल गांधी को खदेड़ा और वहां से उठाकर बस में डाल दिया। पूरी नौटंकी की गई। राहुल गांधी को लटका के पुलिस वालों को अल्टीमेटली ले जाना पड़ा। राहुल गांधी को कई बार पुलिस वालों ने आग्रह किया कि आप चलिए, ये रोड पर धरना बिना परमिशन के आप यहाँ बैठे हैं, बीएनएस की धारा 163 लागू है और देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते। लेकिन राहुल गांधी को एक फोटोशूट करानी थी, अराजकता फैलानी थी, और सोचिए प्रधानमंत्री के गेट के बाहर बैठे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बस में अल्टीमेटली लटकाया के ले जाया गया। अंदर घुसने को तैयार नहीं थी, बाहर लटक रही थी। और लेकिन ज़्यादातर नेताओं को कांग्रेस के पुलिस ने लटका कर खदेड़ दिया है। पूरा वो आवास का जो गेट था, वो जो रोड पर बैठे थे जाम करके, उसको खाली कराया गया। और ये एक बार साबित हो गया कि राहुल गांधी देश में जनजी आंदोलन चलाना चाहता है, देश में अराजकता फैलाना चाहता है, तख्ता पलट करने की उसकी नीयत है पूरी तरह से। ये आप देखिए पुलिस के ऊपर हमला किया जा रहा है, पुलिस को पीटने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को पीटने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव यहाँ पहुँचे हैं। अखिलेश यादव देखिए यहाँ पहुँचे हैं। अखिलेश यादव भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जैसा मैंने कहा था, सारी पार्टी एक हो गई हैं। अखिलेश यादव भी यहाँ प्रदर्शन में पहुँचा है। इस गहमा गहमी में अखिलेश यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए लाल टोपी में, ये लाल टोपी जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ पहुँचा है। कहाँ जाओगे? समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव यहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री
आवाज़ पहुँचे, उसी अपील के साथ हरकत में यहाँ तमाम प्रशासन आया हुआ है। कोशिश और बढ़ाने के अखिलेश यादव आया उधर, इस तरफ है, इस तरफ। हाँ अभी अभी वहीं आएंगे गाड़ी के पास, इस साइड है ना। गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस के साथ यहाँ देखिए, पुलिस के साथ यहाँ बहस हो रही है। मीडिया कर्मियों धक्का मार रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे, रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे। मैं जान कर नहीं हूँ, मेरे से एक आदमी रहता कर से ये और खाने भरी दे रहे हैं। हुआ चला रहा है मेरे से काम चलो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर तीन घंटा हो गया। जुगेश में तो बोलो निकल जाएगा फिर। उठा कर ले गई है दिल्ली से हरिओम राय झारखंड चलो बात ना करेंगे। बोर्ड है वो मौजूद है। आवाज ले 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 ये देखिए, ये देखिए।
देख रहे हैं सुप्रिया, मौन व्रत है इनका, इशारे से बात कर रही हैं और हमने इनसे कहा था बात करने के लिए, इन्होंने कहा मौन व्रत है, बात नहीं करेंगी। लेकिन ये धरने में राहुल गांधी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई थी। गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि इन्होंने कुछ उस तरह का जिद नहीं की। शासन ने खाली करने को कहा और इन्होंने वो खाली कर दिया। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने कहा, पूरी पार्टियां राहुल गांधी के साथ मिलकर के इस आंदोलन में सब जो दल हैं वो साथ आ चुके हैं। चल के ही चला जा, तो मुक्की क्यों करवा रहा, फोटो खींच गई अब तो। बस में लेके जाओ। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब बीबी राम जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी, पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल असंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है, भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पुनर्जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। बंजर बोया उपजाऊ उगाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और उसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और इसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने उसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं
के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग की व्यवस्था। सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील, आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया, मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है, जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।